8 दिसंबर 2025 को एक महिला अपने मायके फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिलता है। उसका डेली का रूटीन था कि वह अपने भाई-भाभी से दिन में 1 या 2 बार बात करती है। जब वो फ़ोन लगाती है 8 दिसंबर 2025 को कोई फ़ोन नहीं उठाता है, तो वो सोचती है कि शायद वो लोग कुछ बिज़ी होंगे, फ्री होंगे तो फ़ोन करेंगे। लेकिन 8 दिसंबर को भी फ़ोन नहीं आता है, 9 दिसंबर को भी फ़ोन नहीं आता है। 10 दिसंबर को वह महिला अपने भतीजे को फ़ोन करती है और भतीजे से कहती है कि मैं घर पर फ़ोन मिला रही हूँ, ना भैया फ़ोन उठा रहे हैं, ना भाभी फ़ोन उठा रही हैं और दोनों लोगों का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, तुम मेरी उनसे बात करा दो। जिस पे उनका भतीजा कहता है कि ठीक है, मैं अभी तो बिज़ी हूँ थोड़ा, पर मैं फ्री होके आपकी बात ज़रूर कराऊँगा। धीरे-धीरे 3-4 दिन का समय बीत जाता है। उनका भतीजा अपनी बुआ की बात उनके भाई-भाभी से नहीं कराता है, बल्कि वह सिर्फ़ बातों को टालता है। इसी बीच उस लड़के की बड़ी बहन का भी फ़ोन आता है, पूछने के लिए कि मम्मी-पापा का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है? उस पे भी वह लड़का इन बातों को टालता है। ऐसी क्या वजह थी कि जो लड़का अपने ही माँ-बाप की बात उसकी अपनी बहन, अपनी बुआ से नहीं कराना चाहता था? ऐसा कौन-सा कारण था? आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे-राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की है, जहां एक रिंकू नाम का व्यक्ति रहता था। रिंकू बीटेक का छात्र था। उसकी वर्ष 2019 में ही बीटेक कंप्लीट हुआ था और कंप्लीट करने के बाद उसने कई कंपनियों में अप्लाई किया था और उसको कलकत्ता से कॉल आता है और वो वहाँ अपनी जॉब को ज्वाइन कर लेता है। अभी कुछ ही समय बीता था, तब तक लॉकडाउन लग जाता है और वो वहाँ बुरी तरह फँस जाता है। अब उसको ना तो खाना बनाना आता था, क्योंकि वो अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था, उसकी 3 बहनें थीं, तो उसने घर पर कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया। अब वो बाहर जब जॉब करने लगा, अभी कुछ ही टाइम उसे हुआ था जॉब करते हुए, तब तक लॉकडाउन लग गया और वो कुछ भी काम नहीं जानता था। तो पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जो अक्सर उसको परेशान देखती थी और आते-जाते उसको देखा करती थी। एक दिन रास्ते में रिंकू उसको मिलता है। वह महिला मुस्लिम थी। वो मुस्लिम महिला उससे कहती है कि तुम घर नहीं गए? तो वो बताता है कि अभी मैं घर नहीं जा सकता हूँ और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, कोई काम करना नहीं आता है और मुझे खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि कोविड की वजह से ट्रेन वगैरह और सारी सुविधाएं बंद ही हो गई थी। आप लोगों को तो पता ही है, कोविड एक बहुत बड़ी महामारी थी जिससे सभी लोग कहीं न कहीं ग्रसित हुए। वह जो मुस्लिम लड़की थी वो इसकी देखभाल करने लगी, इसके लिए खाना बनाकर लाती और इसके घर का छोटा-मोटा इसके काम में हेल्प भी करने लगती। इन दोनों की धीरे-धीरे दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। अब ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों का धर्म अलग, दोनों की कास्ट अलग, तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि हम लोगों का धर्म अलग है, शादी कैसे हो? क्योंकि लड़की के घरवालों में कोई ज़्यादा था नहीं, जो उसको इस बात के लिए मना करता या कोई इनकार की वजह लड़की के परिवार वालों की तरफ से नहीं थी। दिक्कत रिंकू के घरवालों की थी। जब रिंकू ने अपने घर पे बताया कि वो शादी करना चाहता है, तो पहले तो उसके घरवाले बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़की देखती हूँ। लेकिन जब उसने बताया कि मैंने लड़की देख ली है और वो भी मुस्लिम है, उस पे उसके माँ-बाप, उसकी बहनें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गईं और उसको मना किया कि नहीं, तुम्हारी शादी एक मुस्लिम लड़की से नहीं हो सकती है। लेकिन इन दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था और ये दोनों एक-दूसरे के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इसलिए
इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद जब इसने अपने घर पे बताया तो घर वालों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे जब शादी हो चुकी थी। लेकिन शादी के बाद वो कभी भी अपनी वाइफ को लेकर घर नहीं आया था। उसकी वाइफ वहीं कलकत्ता में उसके साथ रहती थी। रिंकू सिंह के पिता श्याम बहादुर जो कि लोको पायलट में थे और 2021 में वो रिटायर होते हैं। और जब वो रिटायर होते हैं तो उसके बाद घर पे एक फंक्शन रखा जाता है जिसमें कि रिंकू सिंह आते हैं घर पर उसकी वाइफ नहीं आती। यहाँ रिंकू सिंह को सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम उसको डिवोर्स दे दो, तलाक दे दो और हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और तुम यहाँ वापस आ जाओ। पहले तो वो इनकार करता है, फिर कहता है कि ठीक है, मैं बात कर कर आप लोगों को बताऊंगा। जो रिंकू की माँ होती हैं बबता देवी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और उनको ये चीज़ें नहीं पसंद थी। इस वजह से उन्होंने अपने लड़के पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया कि तुम उसको तलाक दे दो और तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारी यहाँ दूसरी शादी करा देंगे। लड़का जाता है कलकत्ता, वो अपनी वाइफ से बात कर आपसी सहमति से यह डिसाइड करते हैं। इन्हीं दौर में 2020 के आसपास उसने शादी की थी और 2025 का टाइम चल रहा था। 5 सालों में उसका एक लड़का और एक लड़की थी। तो उसकी पत्नी का कहना था कि मैं तो अपना गुजर बसर कर सकती हूँ, पर हमारे 2 बच्चे हैं, इनको अच्छी एजुकेशन देना है, इनको अच्छे से बड़ा करना है, ये हम लोगों का फर्ज है। तो तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मैं अपना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर लूँगी। क्योंकि जो उसकी वाइफ़ थी वो ब्यूटी पार्लर का पहले काम करती थी और उसकी अच्छी नॉलेज थी ब्यूटी पार्लर में। वो कहती कि मैं अपना पार्लर डाल लूँगी और जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर लूँगी। वह यह बात अपने घर पे बताता है। घर वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम 10 लाख रुपए उसे दे दो, लेकिन 10 लाख की व्यवस्था तुमको ही करनी होगी, क्योंकि ये जो सारा रायता है वो तुमने ही फैलाया है, अब तुम ही इसको समेटो। और घर वाले आए दिन उसको ताना भी मारते रहते थे कि अब तो तुम मुस्लिम बन चुके हो, अब तो तुम दूसरा धर्म तुमने अपना लिया है। लेकिन वो बार-बार मना करता था, अपने घरवालों को समझाता था कि नहीं, वो हम लोगों की तरह पूजा-पाठ करती है, उसने अपना धर्म छोड़ दिया है। लेकिन उसके घरवाले उसको अपनाने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इधर घरवाले नहीं मान रहे थे, उधर पत्नी को 10 लाख रुपए देने थे। अब वो अरेंजमेंट करे तो करे कैसे? तो जब उसके पिता रिटायर हुए, वो घर पर आया, करीब दिसंबर से 3 महीने पहले वो घर पर आया। घर पर आने के बाद उसने माता-पिता से बात की, माता-पिता ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद वो लौट के कलकत्ता चला जाता है और वहाँ जाकर वो ये सारा प्लान बनाता है कि उसको 10 लाख का अरेंजमेंट कैसे करना है। इसके बारे में उसने अपने पत्नी तक को भी नहीं बताया था। वो घर आता है 8 दिसंबर 2025 को। अपनी माँ से पैसों को लेकर नोक-झोंक होती है। उसकी माँ उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और यह बात उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो अपनी माँ से लड़ने लगता है, अपनी माँ को धक्का दे देता है, उसकी माँ नीचे गिर जाती है और जब उसकी माँ नीचे गिर जाती है, तो वहीं पास पड़े एक डंडे से उनके सर पर वार कर देता है। तभी उधर जो उसके पिता अंदर थे, अंदर से जब बाहर निकल कर आते हैं, अपनी पत्नी को इस हालत में देखते हैं, तो बेटे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वो 112 नंबर पर कॉल करते हैं। अभी वो कॉल करने ही जा रहे थे, तब तक इसने उसी डंडे से अपने पिता के सर पर भी वार करने के बाद ये व्यक्ति यहीं रुका नहीं, यह अपने घर के बेसमेंट में जाता है, वहां से कटर लेकर आता है, जिस आरी, और उससे सबसे पहले अपने माँ के पैरों को काटता है। माँ के पैरों को काटने के बाद उसकी माँ की तो तुरंत ही मौत हो चुकी थी, लेकिन पिता अभी जिंदा थे और वो इस सारे दृश्य को देख रहे थे और वो चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा। उस लड़के को लगा, रिंकू को, कि अगर पिता इतनी ज्यादा चिल्लाएंगे तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद माता पिता के शरीर के 3 टुकड़े किए
6 बोरियों में भरा उनको और जौनपुर में गोमती नदी में ले जाकर वो बोरे फेंक आया। लेकिन उसकी माँ का एक पैर घर पर ही रह गया था और जब वो घर पर आता है, साफ सफाई करता है तो उसको एक पैर मिलता है, वो ले जाके वो दूसरी नदी में फेंक आता है। ये दृश्य बहुत ही ज्यादा दर्दनीय है, मुझे बताने में भी बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है कि एक बेटा अपने माँ बाप के साथ, वो भी इकलौता बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी कर सकता है। जब उसकी बहनें, उसकी बुआ लगातार फोन कर रही थी घर पर और इन दोनों लोगों का, श्याम बहादुर और गुप्ता देवी का फोन स्विच ऑफ जा रहा था, तो वो अपने भाई को फोन करती हैं। भाई का भी फोन स्विच ऑफ जा रहा था, रिंकू सिंह का। तो उसकी बहन थाने जाती है, रिपोर्ट लिखाती है कि उसके माता पिता की कोई खबर नहीं है, उसके भाई की कोई खबर नहीं है। तो पुलिस उन तीनों का नंबर सर्विलांस पे लगा देती है। तो रिंकू सिंह का नंबर सर्विलांस पे था, वो क्या एक्टिविटीज कर रहा था, उसकी लोकेशन क्या थी, पुलिस को उन चीजों के बारे में पता था। रिंकू सिंह 3 दिन के बाद घर लौट के आता है। घर पर ताला लगा था, वो अपनी बहन को फोन करता है कि चाबी चाहिए। उसकी बहन कहती है कि ठीक है, मैं तुमको चाबी भिजवा देती हूँ। तभी मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि 3 दिन से तुम्हारा फोन क्यों बंद था। तो पहले तो वो बताता है कि माँ बाप मुझसे गुस्सा होकर कहीं चले गए थे, मैं उनको ढूंढने ही गया था, इस वजह से मेरा फोन चार्ज नहीं था और ये स्विच ऑफ हो गया था और मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैं किसी को फोन नहीं कर पाया। फिर पुलिस ने उससे पूछा उस कि वो कहाँ कहाँ गया, उसने क्या किया इन 3 दिनों में। तो जो वो बता रहा था और पुलिस ने जो उसके नंबर से सर्विलांस पे जो लगाया था, उससे जो लोकेशन निकल के आई थी, दोनों चीजें अपोजिट थी। उसके बाद पुलिस को पूरा 100% विश्वास हो गया कि शायद इस पूरे मामले में इसी का हाथ है। पुलिस उसको लेकर जाती है, उस पे प्रेशर बनाती है और बहुत ज्यादा दबाव बनाने के बाद वह सारी सच्चाई, सारा घटनाक्रम सुना देता है कि उसने ही अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। और जब ये सुनाता है तो वहां पे जितने लोग होते हैं, जब इस घटना को सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द में होते हैं कि एक बेटा जो अपने माँ बाप का सिर्फ कत्ल नहीं किया, उनके टुकड़े भी करने में उसको शर्म नहीं आई। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे आप अपना और अपनों का ध्यान ध्यान रख सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे वीडियोस को पूरा जरूर देखा करिए। मैं दिन पे दिन अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छी कहानियां आप लोगों तक लेकर आ रही हूँ, जिससे आप लोग इन कहानियों को सुने, समझें कि हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं और ऐसी भी घटनाएं घटित हो सकती हैं। क्योंकि हम अपने डेली की दिनचर्या में इतनी ज्यादा बिजी होते हैं, ऑफिस जाना, जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस के काम में बिजी, और जो महिलाएं घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ हैं, वो उनका सारा दिन काम में ही निकल जाता है। तो हम इन चीजों को उतनी गहनता से या फिर उतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरी वीडियो पूरा देखा करिए और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी, जिससे कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें।